back to the channel. Today we are going to discuss about 50-30-20 rule. दोस्तों आज हम 50-30-20 रूल के बारे में बात करेंगे जो कि आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो एक कॉमन सा सवाल हर एक के माइंड में रहता है कि हाउ मच अमाउंट शुड आई सेव। मैं अपने अच्छे जीवन को बिताने के लिए कितना अमाउंट अपने अर्निंग में से सेव करना चाहिए। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए दोस्तों मैं एक स्टोरी का सहारा लूँगा। दोस्तों स्टोरी कुछ इस तरह है। एक फाइनेंशियल गुरु के बेटे को फर्स्ट जॉब लगता है और वो अपनी पहली सैलरी लेकर अपने गुरुजी अपने फादर के पास आता है और यही क्वेश्चन पूछता है कि उसे कितना अमाउंट को सेव करना चाहिए। तो उनके फादर ये बताते हैं कि तुम्हें अभी सिर्फ केवल स्पेंड करना है, यानी कि अपनी सैलरी का टोटल 80% अमाउंट को स्पेंड करना है और केवल आपको सेविंग 20% करना है। तो ये सुन के उसका बेटा बहुत खुश हो जाता है और वो 80% स्पेंडिंग अपनी सैलरी की कर देता है। इसी तरीके से 1 ईयर बीत जाता है। 1 ईयर बीतने के बाद उसका बेटा फिर वापस आता है उसके फादर के पास, क्योंकि अब उसका सैलरी बढ़ चुका था। तो अपने फादर को पूछता है कि कितना अमाउंट को उसको सेव करना है। दोस्तों इस बार भी उसको वही जवाब मिलता है कि आपको 80% स्पेंड करना है और केवल आपको 20% का सेविंग करना है। तो इसी तरीके से उसका नेक्स्ट ईयर में भी इंक्रीमेंट होता है और फिर वो अगले साल आ जाता है अपने फादर के पास पूछने के लिए कि कितना सेविंग करना है। तो रिपीटेडली एज यूजुअल ही गेट्स द सेम आंसर। इस बार भी उसको यही आंसर दिया जाता है कि आपको 80% का अपना अर्निंग में से स्पेंडिंग करना है और केवल 20% आप सेव कर सकते हैं। तो ये सुनकर उसका बेटा बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि स्पेंडिंग करने के लिए तो हर एक जना खुश होता है। तो उसके बाद वो जब अपना स्पेंडिंग करता है, क्योंकि अब उसकी इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो फर्स्ट ईयर में उसने जितना स्पेंडिंग किया, सेकेंड ईयर में स्पेंडिंग किया, अब थर्ड ईयर में जब उसको सेम आंसर मिलता है तो फर्स्ट मंथ वो अच्छे से 80% स्पेंड करता है, 20% को सेव करता है। सेकेंड मंथ में उसको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट 80% करने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। थर्ड मंथ वो अपने फादर के पास आ जाता है, क्योंकि वो 80% का स्पेंडिंग नहीं कर पाता है। तो इस बार उसके फादर कहते हैं कि आई वॉन्टेड यू टू रीच ए पोजिशन वेर इन आपका जो अर्निंग है उसका आप स्पेंड 80% से कम कर पाएँ, यानी कि सेविंग का पोर्शन आपका बढ़ जाएगा। नाउ द सेम क्वेश्चन इज़ बीइंग आस्क्ड बाय हिज फादर। इस बार उसका फादर उसे पूछता है कि फिर आप कितना स्पेंड कर पाओगे अपनी सैलरी में से, अपने इनकम में से टोटल आप कितना स्पेंड कर पाओगे। तो उसका बेटा कहता है कि मैं इस अपनी इनकम में से ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी उसका इनकम काफ़ी बढ़ चुका था, तो वो कहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 50% का स्पेंडिंग कर पाएगा। सो देयर कम्स द 50-30-20 रूल दोस्तों। तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जितना भी आपका अर्निंग है उसमें का आप केवल 50% आपके नीड्स पर, यानी कि जो भी आपका बेसिक नेसेसिटी होता है, जैसा कि आपका रेंट या ग्रॉसरी या यूटिलिटी के बिल्स, इस तरह के स्पेंडिंग्स के लिए, यानी कि एक्सपेंडिचर के लिए आपको अपनी पूरी अर्निंग में से 50% को ही स्पेंड कर सकते हैं दोस्तों। बाकी का 30% आप अपने एस्पिरेशंस और डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए आपके इनकम में से 30% का पोर्शन को यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ायर्स और एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने के लिए। बाकी का जो 20% है आपको एट एनी कॉस्ट 20% कम से कम अपनी टोटल अर्निंग में से आपको सेव करना ही पड़ेगा दोस्तों वांट्स के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। वांट्स वो है जो आपका एक एस्पिरेशन है या आपका कोई डिज़ायर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई ड्रीम कार हो सकता है या ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकता है, या फिर आप अपने फैमिली के साथ कोई अच्छी जगह पर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ऑन ए हॉलीडे पैकेज। तो इस तरह के चीज़ों के लिए भी आप अपने टोटल अर्निंग में से 30% तक का अमाउंट को आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों जैसा हमने डिस्कस किया कि सेविंग्स का पोर्शन कम से कम 20% ऑफ द टोटल अर्निंग्स होगा। तो इस सेविंग्स को करने के लिए आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो कुछ मेंशन कर देता हूँ मैं। फ्यू ऑफ द सेविंग्स ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। फ़िक्स डिपॉजिट, बैंक का फ़िक्स डिपॉजिट आप कर सकते हैं। आप लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं,
आप इक्विटीज़ यानी शेयर्स में अपने पैसे को लगा सकते हैं फॉर लॉन्ग रन। और इसी तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो मैंने अपने एक पिछले वीडियो में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन इंडिया करके एक वीडियो है, वो आप आई कार्ड से यूज़ कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं। Finally, thanks for watching and subscribing this channel. Please do support us with your likes and comments.